प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और दोस्तों आप जांच करना चाहते हो कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसी है, दोस्तों आपको पता है आपका एग्जाम हिंदी से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर देखो अगर आप 30 में से वहाँ पर अगर 20 प्लस सही कर लेते हो ना तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बनता है। देखो हिंदी बहुत सरल है, मैं मानता हूँ, पर इनमें दोस्तों क्या है काफ़ी कम नंबर लेके आते हैं विद्यार्थी, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बड़े जटिल आते हैं और प्रश्न पता नहीं होता प्रश्न आते हैं कहाँ से। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न एग्जाम आ सकते हैं, सारी बात करने वाले हिंदी के बारे में। दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों 90 नंबर के रहते हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है मेरे विद्यार्थियों। चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है उस पर हम चर्चा करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, सरस का विलोम शब्द है। दोस्तों सरस का विलोम शब्द क्या होता है वो आपसे पूछा है। नौरस या दोस्तों निर्जल, नीरे या दोस्तों दुर्गम, फटाफट कमेंट कीजिए सरस का उल्टा क्या होता है, ठीक है ना। तो सरस का दोस्तों विलोम क्या होता है आपका नौरस। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है नौरस कमेंट कर रहा है ना, नौरस ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, आपसे भी साथ में कमेंट और काउंट करेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। बताओ दोस्तों सोने में सुगंध होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। सुंदर आभूषण, सुगंध युक्त आभूषण, सुंदर वस्तु में और गुण होना या दोस्तों सुगंधित सोना। बताओ सोने में सुगंध होना दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। सोने में सुगंध होना दोस्तों क्या बनेगा आपका, सुंदर वस्तु में अधिक और गुण होना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपसे पूछे एग्जाम में कि सोने में सुगंध होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों आपका, सुंदर वस्तु में क्या होना दोस्तों, अधिक और गुण होना, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बताने वाले सभी साथी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से 3 तो क्या है दोस्तों आपके, 3 तो अग्नि के पर्यायवाची है पर 1 नहीं है। तो उसकी आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मयूक, पावक, वैन या दोस्तों कृषाणु। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो कौन सा दोस्तों आपका मयूक क्या है दोस्तों आप अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी वाला आप ध्यान रखिए, पावक क्या है दोस्तों, पावक अग्नि का पर्यायवाची है, वैन भी और दोस्तों कृषाणु भी है। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए बताने वाले सभी साथी क्या होंगे यहाँ पर, ए बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। दोस्तों क्लास को एक बार ध्यान से पूरा जरूर देखिए और सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विरोध करना अर्थ सूचित करने वाला मुहावरा अर्थ कौन सा है। अब देखो कोई क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों विरोध कर रहा है उसके लिए मुहावरा कौन सा बनेगा आपका। देखिए विप उगलना, आवाज़ उठाना, पीछे पड़ना है दोस्तों आपका सिर उठाना। तो देखो दोस्तों विरोध करने का मुहावरा कौन सा बनता है, बिल्कुल आवाज़ उठाना। जैसे मैं आपके खिलाफ क्या उठा रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, यानी आपका विरोध कर रहा हूँ। यानी जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है दोस्तों विरोध करने का सही मुहावरा कौन सा बनेगा आपका, आवाज़ उठाना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ है। बताओ दोस्तों एक मुहावरा है आपका कि नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका भावार्थ क्या बनेगा वो आपसे पूछा है। बेइज्जत करना, कठिन कार्य करना, निंदा करना या दोस्तों आपका बहुत परेशान करना। बताओ नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों आपका, बहुत परेशान करना। बड़े सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पर ऐसे प्रश्न कभी कभी बच्चे क्या गलत कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, बिल्कुल सारे टाइप के क्वेश्चन अपन देखने वाले हिंदी से। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा बहुत परेशान करना, ठीक है ना। नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ क्या आएगा आपका, बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखो संधि समास सर्वनाम आपको आनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है ना। भूषण, पयोद, प्रतिष्ठा या उद्धार। बताओ विसर्ग संधि किसमें, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट में छाप दो। इनमें से विसर्ग का उदाहरण कौन सा है वो आपसे पूछा है। तो विसर्ग दोस्तों किसमें, पयोद में। पयोद दोस्तों क्या है, एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। बाकी वाले सभी दोस्तों क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा होगा दोस्तों आपका, पयोद ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। दोस्तों कौन सा दोस्तों अव्यय आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, उसका उदाहरण कौन सा, कमेंट कीजिए। ताकि, वाह, यदि या मानो। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सा आपका विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है, फटाफट साथी कमेंट कीजिए। बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा दोस्तों आपका विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए।
बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सभी का बी आ रहा है, वाह। बिल्कुल जो भी वाह कमेंट कर रहा है दोस्तों, वाह क्या है आपका विस्मादि भौतिक अवयव का जो उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस विकल्प में नियति और नियति क्रमश उपयुक्त अर्थ है। अब देखो क्रमश मतलब आपको क्रम से बताना है, पहले आपको बताना चाहिए नियति, ठीक है ना। नियत है ना, नियत का अर्थ क्या होता है और नियति का अर्थ क्या होता है। देखो आपको बता दोस्तों नियत का अर्थ क्या होता है, सभी को बताया ना। नियत का दोस्तों अर्थ क्या होता है, निश्चित, ठीक है ना, कि मुझे नियत कार्य करना है, निश्चित रूप से मुझे ये कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर नियत की बात की जाए तो दोस्तों नियति का अर्थ क्या होता है, भाग्य। अब तो जो नियति करेगी वही करेंगे, नहीं भाग्य करेगा वही करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। नियत और नियति का क्रमश अर्थ क्या होगा आपका, निश्चित और दोस्तों भाग्य। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर देखो क्रमश से बताना है, ठीक है ना। अगर पहले भाग्य है और फिर निश्चित है तो गलत होगा, ठीक है। पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखो नीति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, भाग्य होगा, और नियत का अर्थ होगा दोस्तों निश्चित, ठीक है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं, बताओ इनमें से दोस्तों कौन शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। देखो प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं। उपसर्ग देखो दोस्तों हमेशा क्या शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ठीक है ना। तो इनमें से दोस्तों बताना है कि किसमें दोस्तों आपका आवट प्रत्यय नहीं है। थकावट, लिखावट, सजावट या महावट, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से किसमें दोस्तों आपका आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, महावट। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका आवट प्रत्यय नहीं है। बाकी देखो थकावट, लिखावट और सजावट, इनमें क्या है दोस्तों आपका आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इनमें आवट प्रत्यय हैं, पर नहीं किसमें है दोस्तों, महावट में। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो हिंदी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनको एक बार क्या करें आप ध्यान से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निसंगी का विलोम शब्द बताओ भाई। विलोम मतलब उल्टा दोस्तों, निसंगी का विलोम क्या होता है ये आपसे पूछाएं। देखिए सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, निसंगी का विलोम क्या होता है, फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे। और दोस्तों ये प्रश्न क्या है, आपके सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप क्लास को एक बार क्या करें ध्यान से पूरा जरूर देखिए। तो देखो दोस्तों निसंगी का विलोम क्या होता है, कृत्रिम। जो भी कृत्रिम कमेंट कर रहा है, कृत्रिम ऑप्शन क्या है आपका, ये इसका दोस्तों विलोम होता है, ठीक है ना। निसंगी का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप बताओ भाई। देखो शुद्ध रूप आपसे पूछा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम ऐसे आएंगे शुद्ध रूप वाले, ठीक है ना। शुद्ध रूप से दोस्तों क्वेश्चन पूछा आपसे, त्योहार शब्द को अपन कैसे लिखते हैं, इससे त्योहार, त्योहार, त्योहार या त्योहार। अब देखो आपने कहा त्योहार लिखा हुआ पढ़ा होगा ना, तो दोस्तों त्योहार कैसे लिखते हैं आपको पता है क्या, बिल्कुल ये 4 नंबर का त्योहार क्या है आपका सही है, ठीक है ना। तो आधा लिखेंगे त्योहार, ये आपका त्यौहार क्या रहेगा, सही शब्द है त्यौहार। तो डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है ना, डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। देखो हिंदी में दोस्तों क्या है, हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो प्रश्न को एक बार क्या करें पूरा समझिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताओ भाई। दोस्तों शुद्ध वर्तनी किसमें कमेंट करेंगे। देखो अपन को नाम लिखना प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा अपन कैसे लिखते हैं, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा दोस्तों प्रति इच्छा, बताओ प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं कमेंट कीजिए। देखो तो प्रतीक्षा की बात करें ना, तो प्रतीक्षा कौन सा दोस्तों आपका सही है, सी वाला सही है दोस्तों। ये क्या है, शुद्ध वर्तनी का शब्द है प्रतीक्षा, जी ऑप्शन जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। क्लास हमारी डेली शाम को 8 बजे लाइव रहती है, तो आप एक बार क्या करें दोस्तों, लाइव क्लास में भी जुड़कर उस क्लास का भी आनंद लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे दोस्तों, किस शब्द है तत्पुरुष समास से बताओ भाई। तत्पुरुष समास किसमें कमेंट कीजिए। देखो अगर तत्पुरुष समास की बात करें तो किस शब्द में है दोस्तों, आजन्म में, घनश्याम में, अनिचा में या दोस्तों तिरंगा में। देखो तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास किसमें है दोस्तों, आपके अनिचा में। किसमें दोस्तों, अनिचा में क्या है आपका तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। यह क्या है दोस्तों आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चारों में से तत्पुरुष समास किसमें है, अनिचा में हो जाएगा, ठीक है। देखो तत्पुरुष समास से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, नीलकंठ में कौन सा समास है। अब देखो आपको उदाहरण दिया नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है कमेंट कीजिए। ये नीलकंठ वाला सवाल हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताओ दोस्तों नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अविभाव समास या द्वंद्व समास, बताओ नीलकंठ में कौन सा समास है आपका दोस्तों, बहुब्रीहि समास। जो भी बहुब्रीहि समास कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या पूछा आपसे, किस क्रमांक में अभिराम व अविराम शब्द का सही अर्थ है। अब देखो यहाँ पर आपको 2 नाम दिए गए, एक तो अभिराम और एक अविराम। इनका दोस्तों सही अर्थ क्या होगा आपका, मनोहर सुंदर, मनोहर विस्तृत, स्वस्थ उन्नत या दोस्तों सुंदर लगातार। अब पहले आपको बताना चाहिए अभिराम का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। पहले आपको क्या बताना चाहिए दोस्तों, अभिराम। तो देखो दोस्तों अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है, ठीक है ना। अभिराम का दोस्तों अर्थ क्या होता है, सुंदर होता है। और अविराम का मतलब होता है लगातार,
ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों अविराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। और दोस्तों अविराम का अर्थ होता है लगातार। तो क्रमश किस में दोस्तों? ये बिल्कुल ऑप्शन डी में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों RP स्टडी ऐप पर BSTC एग्जाम 2024 का पूरा कोर्स दोस्तों आपको मिल रहा है ओनली फॉर 499 में। अभी ऑफर है तो आपको दोस्तों मिल जाएगा 499 में। यहाँ पर आपको BSTC का दोस्तों 2024 का नया सिलेबस पर आधारित पूरा कोर्स मिलने जा रहा है। साथ में दोस्तों आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में 15 वर्षों के। और क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा और यहाँ पर आपको दोस्तों जो नया सिलेबस है ना, उसी का आधार पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आप अभी क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप दोस्तों कोर्स परचेज कर सकते हो। अगर ओनली फॉर आपको पेपर चाहिए तो पेपर दोस्तों आपको मिल जाएंगे ओनली फॉर 49 रुपए में। ठीक है, वो भी ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों कुछ टेस्ट बच्चों के लिए फ्री भी है, तो आप फ्री टेस्ट का भी आनंद ले सकते हो। अगर आपको कोर्स वगैरह नहीं लेना ना, तो आप क्या करें, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप फ्री टेस्ट दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास के पूर्व के लिए एक शब्द है। अब देखो कोई भी चीज दोस्तों क्या इतिहास से पहले की है, ठीक है ना। तो दोस्तों इतिहास से पहले का होता है उसे क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक, पूर्वकालिक, प्रागैतिहासिक या दोस्तों आपका सर्वकालिक। बताओ इतिहास से पूर्व के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों आपका? तो यहाँ पर आएगा प्रागैतिहासिक। दोस्तों प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं आपको पता होगा? इतिहास से पहले का। ठीक है, इतिहास से पूर्व का सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, कौन सा शब्द तद्भव है? बताओ इनमें से तद्भव शब्द कौन सा? कमेंट कीजिए। ठीक है ना, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? नीरज, सरोज, सूरज या उरोज। बताओ इनमें से तद्भव शब्द का आपको क्या करना है दोस्तों? तद्भव शब्द का आपकी पहचान करनी है। तो तद्भव आपका दोस्तों कौन सा होगा? सूरज क्या है दोस्तों? एक तद्भव शब्द है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। देखो हिंदी को हल्के में मत लेना, हिंदी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, हिंदी का दोस्तों वेटेज कितना आपका एग्जाम में? 90 नंबर की ओनली फॉर हिंदी आती है। ठीक है, आप ध्यान रखना थोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखो तत्सम शब्द कौन सा आपको पहचान करनी है? पाव, दांत, पाषाण या इकट्ठा। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो तत्सम इसमें कौन सा होगा दोस्तों? आपका पाषाण। पाषाण क्या है दोस्तों? एक तत्सम शब्द है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करे सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बताओ इनमें से कौन था दोस्तों आपका द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? देखो नहीं का पूछा है। ठीक है ना, फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिए। घर घर, माता पिता, हानि लाभ या दोस्तों राग विराग। बताओ इनमें से दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है आपका? घर घर। ठीक है ना, इसमें क्या है? द्वंद्व समास नहीं है। बाकी वाले देखो माता पिता में द्वंद्व समास है। लाभ हानि या दोस्तों हानि लाभ में क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है। और राग विराग क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? घर घर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी घर घर कमेंट कर रहा है घर घर ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। 20वां प्रश्न देखिए, पुस्तकालय में संधि। बताओ भाई पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? कमेंट कीजिए। संधि से प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, बताओ दोस्तों पुस्तकालय में कौन सी संधि आपकी? विसर्ग संधि, यण संधि, दीर्घ या अयादि। बताओ पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि? कमेंट कीजिए। पुस्तकालय, पुस्तकालय में आपकी होगी दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों होगी? दीर्घ संधि है पुस्तकालय में। जो भी सी कमेंट करना सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प सही नहीं। अब देखो आपसे दोस्तों पूछे पर्यायवाची शब्द है ना, ये क्या है दोस्तों? सारे के सारे आपके एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको पहचान करनी है। ठीक है ना, फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट साथी कमेंट करेंगे दोस्तों इनमें से कौन सा युग्म आपका पर्यायवाची शब्द का सही नहीं है। ठीक है ना, देखो हर के एक एक तीन तीन पर्यायवाची दिए गए, इनमें से सही कौन सा नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। बिल्कुल देखो यहाँ पर आएगा उसमें कौन सा आपका, अगर अपन जीवा की बात करें, ठीक है ना, जीवा रसना अक्षी, ये क्या दोस्तों? ये तीनों पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखो अस्त कर पानी क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है ना, हेम कनक स्वर्ण सोने के पर्यायवाची है। जन्नी अंबा माता ये भी क्या दोस्तों? एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ये क्या दोस्तों? विकल्प आपका सही नहीं है पर्यायवाची शब्द का। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में घुमा फिरा के। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्न क्या करें दोस्तों एक बार जरूर याद कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तने वाला शब्द है। अब देखो दोस्तों आपको क्या दो ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। उपरोक्त निरोग, अनुग्रहित, वाड्मय, उपयुक्त, निरोग या दोस्तों अनुग्रहित, वाड्मय। बताओ इनमें से दोस्तों सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो देखो दोस्तों अगर बात करें उपयुक्त की, ठीक है ना, तो उपयुक्त क्या है दोस्तों? आपका सही वर्तनी का है और निरोग भी सही वर्तनी का है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों BSTC एग्जाम 2024 और PTT एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो आप क्लास को क्या करें? रेगुलर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है
दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, कमल घोड़े का सही प्रवासी बताओ दोस्तों। एक तो कमल और एक घोड़ा, इनका प्रवासी कौन सा, कमेंट कीजिए। पंकज श्रावण या दोस्तों अली अश्व, तयोज हाय या दोस्तों हेली तुरंग, बताओ। पहले आपको बताना चाहिए कमल का प्रवासी कौन सा होता है, ठीक है ना। कमल का प्रवासी कौन सा होता है, तभी आप दोस्तों क्या आगे बढ़ पाओगे। तो देखो दोस्तों कमल का प्रवासी होता है तयोज। क्या होगा दोस्तों आपका, बिल्कुल तोयज हो जाएगा। जो भी तोयज कमेंट कर रहा है, तोयज ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद दोस्तों अगर घोड़े की बात करें कि घोड़े का सही प्रवासी कौन सा होता है, तो बिल्कुल दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, यहाँ पर कौन सा दोस्तों होगा, हय। ये क्या दोस्तों आपका घोड़े का प्रवासी होता है, आपको पता होगा। इसमें देखो अली है ना, अली क्या है, अली कमल का नहीं है, असो तो है तो घोड़े का, पर अली नहीं है ना, तो आपको पता होने चाहिए दोस्तों सही कौन सा दोनों में। तो देखो दोस्तों कमल का हो जाएगा तोयज और घोड़े का हो जाएगा हय, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं सी ऑप्शन को लॉक कीजिए, ठीक है ना, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तने वाला शब्द बताओ भाई, इनमें से सही वर्तनी किसमें, कमेंट कीजिए। अतिशयोक्ति, अभ्यारण्य, श्रीमतियाँ सभी, बताओ। इनमें से दोस्तों सही वर्तनी का शब्द कौन सा है, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अभियान क्या है दोस्तों आपका, बिल्कुल सही शुद्ध वर्तने का शब्द है, सही वर्तने का शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं बी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, ऋतु विरुद्ध कार्य करना उपयुक्त मुहावरा है। अगर दोस्तों क्या कर रहा है, ऋतु के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसके लिए दोस्तों सही मुहावरा कौन सा बनेगा आपका। तो देखिए, इतिश्री होना, उल्टी गंगा बहाना, 8 आंसू या दोस्तों ईद का चांद होना। देखो दोस्तों अगर कोई भी क्या कर रहा है, उल्टी गंगा बहा रहा है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों, ऋतु के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसके लिए मुहावरा कौन सा बनेगा आपका, उल्टी गंगा बहाना। क्या होगा दोस्तों, उल्टी गंगा बहाना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत शब्द से विशेषण बनेगा। अब देखो शब्द कौन सा अपने पास, संस्कृत शब्द है, ठीक है ना। इससे दोस्तों विशेषण कौन सा बनेगा, संस्कृत, संस्कार, सांस्कृतिक या दोस्तों संस्कृतम, बताओ। सांस्कृतिक शब्द से दोस्तों विशेषण कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, सांस्कृतिक, ठीक है ना। देखो सांस्कृतिक, संस्कृति से दोस्तों विशेषण कौन सा बनेगा आपका, सांस्कृतिक बनेगा। जो भी सी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़िए, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, बताओ भाई। देखो क्रिया दोस्तों बताया आपको अकर्मक और सकर्मक, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों किस वाक्य में क्या हुआ है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। राम भूल जाता है, मैं जाता हूँ, कोई लुट दिए, और दोस्तों बाबूलाल क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है। बताओ भाई सकर्मक क्रिया किसमें, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो सकर्मक दोस्तों क्रिया किसमें होगी आपकी, बाबूलाल क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या एक सकर्मक क्रिया हो रही है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। दोस्तों बाबूलाल पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया आपकी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, गज वसा का पर्यायवाची नहीं, बताओ भाई। दोस्तों इनमें से गज वसा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए, कुर्जासरा, रंभा, केलाया दोस्तों मुकुल, बताओ। गज वसा का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको पहचान करनी है। तीनों में से, चारों में से तीन तो क्या है दोस्तों आपके गज वसा के पर्यायवाची है, ठीक है ना। पर मुकुल क्या है दोस्तों आपका, मुकुल एक दोस्तों गज वसा का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बाणों को रखने वाला साधन कहलाता है, बताओ दोस्तों। दोस्तों बाणों को रखने वाला साधन को दोस्तों एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो देखिए तीर कमान, तुणीर, तुरीन या दोस्तों थपस्कर, बताओ। बाणों को रखने वाले दोस्तों साधन को, ठीक है ना, एक शब्द में किस नाम से पुकारते हैं, तो उसे दोस्तों बोलते हैं तुणीर। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे, तुणीर कह के पुकारते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों, एक बार सभी क्लास को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना। ये क्लास का दोस्तों क्या है आपका, आज की क्लास का अंतिम सवाल पूछा है आपसे। चलिए, इस तरह शब्द में पढ़ते बताओ दोस्तों, इस तरह शब्द में प्रत्यय कौन सा कमेंट कीजिए, ठीक है ना। शब्द आपका स्थानीय, स्थानीय में कौन सा प्रत्यय आपका, निय, ये, अनिय, ये, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रत्यय हमेशा दोस्तों क्या पीछे लग दे, उपसर्ग आगे लग दे, ठीक है ना। स्थानीय, स्थानीय, निय आ रहा है पीछे, दोस्तों क्या आ रहा है, स्थानीय, ई आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल स्थानीय में दोस्तों कौन सा आपका प्रत्यय है, ये प्रत्यय। कौन सा दोस्तों प्रत्यय होगा यहाँ पर आपका, ये प्रत्यय ऑप्शन आपका राइट है। यानी जो भी बी कमेंट करा शानदार दोस्तों। अभी तक आपने प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आप दोस्तों बीएसटी का कोर्स ले सकते हो, बीएसटी के पुराने पेपर खरीद सकते हो, ठीक है, और फ्री टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। दोनों की ऐप की और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। विद्यार्थियों आपके सही कितने में कमेंट कीजिए, आपके 30 प्रश्नों में से, ठीक है ना, कितने प्रश्न आपको सही भी आप कमेंट करेंगे। अगर आपके यहाँ पर 30 में से 25 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है दोस्तों। बाकी भी क्लास से आती रहेगी आपकी, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।